नमस्कार। बरेली से ब्रेकिंग खबर आ रही है। आपको पता चले कि हिंदू नेताओं की हत्याओं व गौकसी के विरोध में शिवसेना ने सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा व सख्त कानून की मांग। बरेली शिवसेना पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा देश भर में हो रहे हिंदूवादी नेताओं की हत्याओं, कार्यकर्ताओं पर कथित अत्याचार और गौकसी की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री व जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम के नेतृत्व जिला प्रमुख दीपक पाठक ने किया। ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया कि कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, तरुण खटिक सहित कई हिंदू नेताओं को हत्या के बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे समाज में भय और असंतोष का माहौल है। संगठन ने इन घटनाओं को साजिश करार देते हुए कहा कि इसे हिंदू समाज का मनोबल कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। शिवसेना ने यह भी कहा कि घटनाओं को विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम पुलिस और कठोर व्यवहार किया जा रहा है, ये चिंताजनक है। साथ ही मृतक नेताओं के परिजनों को पर्याप्त आर्थिक सहायता न मिलने पर भी नाराजगी जताई गई है। गौकसी और गौ तस्करी के मुद्दे पर संगठन ने कहा कि कई राज्यों में बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी हो रही है, जिस पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। संगठन की प्रमुख मांगों को गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना, गौ हत्या को संगीन अपराध बनाना, हिंदू नेताओं को सुरक्षा प्रदान करना, मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देना था, गिरफ्तार कार्यकर्ताओं गौ रक्षकों की रिहाई शामिल है। इस दौरान शिवसेना के संजय चंद्रा, कृष्ण चंद्रा, विनोद राजपूत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जी सुधर जाओ देखिए, आज हम लोग जो है राष्ट्रपति महोदय के नाम में एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने आए हैं और उसमें हमारे शिवसेना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर एक सरकार के लिए ज्ञापन जा रहा है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जितने भी गौरक्षक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। परसे वाले बाबा की जो हत्या मथुरा में हुई, उसकी निष्पक्ष जांच कर उसके जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। साथ ही हमारे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के कार्यकाल में राज्य माता का दर्जा गाय को दिया गया। तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री से भी, कि अपने यहाँ गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही गाय की बड़ी दुर्दशा हो रही है, खास करके यूपी में तो सबसे ज्यादा दुर्दशा है। हमारे शहर के पशुधन मंत्री हैं, उनके आए दिन बयान आते हैं कि इतनी गौशालाएं बन गई हैं, 15 दिन में जानवर आपको सड़क पे नहीं दिखेगा। लेकिन हमको लगता है ये सिर्फ भाषणों में और कागजी कार्रवाई हो रही है। गौ माता की दुर्दशा कोई भी व्यक्ति देखना चाहे तो सड़क पर या गांव के किसानों से जाकर के पूछिए। पूरी रात जाग के किसान अपनी फसल को बचा रहे हैं, गौ रक्षक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार इन गौ रक्षकों पर ध्यान दे, इनको एक मानदेय भी देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी बेचारे अपने घर से पैसा लगा रहे हैं, अपना समय बर्बाद करके, और गाय की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गाय हमारी अस्मिता है, गाय हमारी संस्कृति है। ये भाजपा की सरकार गाय, गंगा और गौरी पर आई थी, ना तो गाय सुरक्षित है, न गंगा सुरक्षित है और न गौरी सुरक्षित है। आप देख ही रहे हैं रोज रोज क्या हो रहा है। तो हम लोग अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और केंद्र सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करते हैं कि शिवसेना की जो मांगे हैं और समस्त देशभक्तों की जो मांगे हैं उन सबके अनुसार जो है गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देते हुए और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और जो भी गौ हत्या में लिप्त पाया जाए उसको तत्काल प्रभाव से बीच चौराहे पर लटकाकर फांसी दी जाए। इन्हीं सब मांगों के साथ आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। देखिए, उनके संबंध में भी हम लोगों ने लिखा है कि वो निर्दोष गौरक्षक हैं, और गाय और संत के ऊपर जब जब कहीं कोई आपत्ति आएगी तो गौरक्षक ही सीट बजाने का काम करेगा, और यदि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके सरकार जेल में डालेगी तो 2027 का चुनाव सामने है, भाजपा अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेगी। आप ये समझ लीजिए, ये क्लियर है, क्योंकि राम के नाम पर सरकार आई थी और राम का कार्य करने वालों के, गौरक्षा का कार्य करने वालों को अगर जेल में डाला जाएगा तो योगी जी अगला कार्यकाल शायद नहीं देख पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं आज गौ सेवा के सम्मान में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है शिवसेना इकाई ने, और मांग करिए कि जो शिवसैनिकों पे और गौरक्षकों पे जो भी कार्रवाई करी जा रही है वो गलती करी जा रही, निंदनीय है बहुत ज्यादा। और मथुरा के अंदर हमारे एक फरसे वाले बाबा थे, उनकी मृत्यु हुई है,
मृत्यु हुई नहीं है, लेकिन उन्हें दिखा दिया गया है। पुलिस जो दिखा रही है वो गलत दिखा रही है और उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए एक बार के लिए। और उनकी हत्या की गई है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज को पुलिस मानने को तैयार नहीं है। गौरक्षक अगर आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे तो गौरक्षकों पे कार्रवाई कर रही है पुलिस वहाँ की, तो ये सरासर गलत है। और हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित की जाए, ये सरकार से मांग की है। क्या नाम है आपका? संजय चंद्र नाम है मेरा। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया गया है, ये मथुरा के अंदर जो फलसा वाले बाबा की जो हत्या, निर्मल हत्या की गई है, ये हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई के साथ साथ दोषियों को फांसी की सजा हो। और जो गौ माता है हमारी, उसको राष्ट्रीय गौ माता घोषित की जाए। और जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं मथुरा के अंदर हिंदू भाइयों के ऊपर, वो सब सरकार वापस ले। अगर वापस सरकार नहीं लेती है तो हम इससे बड़ा घोर आंदोलन करेंगे। कुछ जगह क्या बोलते बरेली में गौकसी को लेकर पुलिस ने मुठभेड़ में कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग मुठभेड़ में पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इसमें कुछ पुलिस की भी मिली भगत सामने आ रही है और हम ये जांच करते हैं, सरकार इस पर जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज शिवसेना हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं यहाँ पर और गौ हत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, पुलिस प्रशासन पूरा मिला हुआ है और जो भी गौ माता को गौ राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी में गौकसी हुई थी और कई लोग पकड़े भी गए हैं, उसमें पुलिस ने पकड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? गौकसी हो रही है? ये बरेली में गौकसी मिलकर हो रही है और यही सब आपस के ही लोग करवाते हैं। इसमें दोषी कौन हो सकता है? दोषी यही सब लोग हैं, प्रशासन के अधिकारी लोग हैं जो मिली भगत से कराते हैं ये पैसे के लिए। तो आपका आरोप है कि इसमें पुलिस जो है पुलिस का पूरा हाथ है। सरकार बीजेपी की है, तो क्या कहना चाहिए? सरकार बीजेपी की और सरकार बीजेपी के होने के नाते ये गौ हत्या नहीं होना चाहिए, इस पर पूर्ण रूप से रोक लगना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं और गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार।